It's over, man. Get us the new prime minister, a good, eligible, educated prime minister. That's what we need. हमारे पास हाथ भी है, लात भी है, और हम सिर्फ दयालु नहीं है, हम खतरनाक भी है। अभी ये खाली स्टार्टिंग थी और ये बहुत बढ़िया विक्ट्री है हमारे लिए। हमने इंस्टाग्राम पे देखा था कि वाटर कैनन चल सकता है, इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स वहाँ पर। विक्ट्री हुई आज, देशवासियों की विक्ट्री हुई आज, सारे यूथ की विक्ट्री हुई आज। हाँ मिल गया, ना मिलता तो गाड़ी बाहर थे आज। हाँ पहली बार जवाब देने के लिए उतारू हुए हैं, दिया नहीं है इन्होंने, लिया है। इस्तीफा ना कहिए इसको, के ऊपर चोट मारकर इस्तीफा लिया गया है। मोदी को देना पड़ा इस्तीफा इनके लिए, धर्मेंद्र प्रधान को। अपने टाइम से बच्चे रोडों पे बैठे हुए हैं, ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, तो ये प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली होता। अरे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? विक्ट्री, पीसफुल प्रोटेस्ट की विक्ट्री, पीसफुल प्रोटेस्ट की विक्ट्री हुई आज, देशवासियों की विक्ट्री हुई आज, सारे यूथ की विक्ट्री हुई आज। एंटी नेशनल्स, we are here for peaceful protest for our rights. Yes, we want today. इस्तीफे की बात चल रही है, उनको भी देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे कह रहे हैं? अभी ये खाली स्टार्टिंग थी और ये बहुत बढ़िया विक्ट्री है हमारे लिए। आने वाले समय में किसी और मिनिस्टर की इस्तीफे की मांग कर सकते हैं? मांग करने की नीड नहीं है, करेंगे तो अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मांग करने की नीड नहीं है। अगर कहीं भी रॉन्ग हो रहा है, कहीं भी हमारे अपोज में जा रहे हैं रूल्स, वो इस्तीफा देना मैंडेटरी है। थैंक यू। देखिए जितने भी आप मिल गया ना, इस्तीफा तो मिल गया ना। हाँ, बहुत ज़्यादा। Obviously, this generation had spine and we got the resignation. And we would look forward to more development and better education system and opening of more colleges, giving more seats to students so that people have more opportunity at this examination and at all platforms. So yeah. छात्र प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उनको भी देना चाहिए। Oh, definitely. Yeah, it's too long for him to stay in this government now. It's over, man. Get us the new prime minister, a good, eligible, educated prime minister. That's what we need. Yeah. देखिए जितने भी यहाँ पे छात्र आए हुए हैं, सबकी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत खुश है। उनकी जो डिमांडें थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, बहुत छात्र खुश हैं। कैसे लग रहा है सर, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया भैया, देश के युवा ने दिखा दिया है कि आज हम क्या कर सकते हैं। ये लगातार 12 साल से सभी को दबा रहे हैं। सरकार का ये पहला इस्तीफा है, ये पहली बार जवाब देने के लिए उतारू हुए हैं, दिया नहीं है इन्होंने, लिया है। इस्तीफा ना कहिए इसको, हाँ मजबूर किया गया इनको। इस्तीफा कह के नहीं बोलेंगे, ये इस्तीफा लिया गया है। सरकार के ऊपर चोट मारकर इस्तीफा लिया गया है। मोदी को देना पड़ा इस्तीफा इनके लिए, धर्मेंद्र प्रधान को। ये दिक्कत, अगर इस्तीफा ना देते तो बच्चे दिखा देते कि हिंदुस्तान में क्या कुछ हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी की भी इस्तीफा की बात चल रही है? नहीं, मोदी जी भी अगर इसी हालात पे इसी तरह जिद्दी रवैया रखेंगे तो एक दिन उनको भी यही हालात होंगे। ये आज दिल्ली का जंतर मंतर अगर आज नहीं देते तो कल पूरा देश जाम मिलता है इनको। देखिए आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, आप अभी देखिए इसको। ये चुनाव में तो धांधली करेंगे, जिस दिन बैलेट से आएंगे उस दिन कहीं नहीं मिलेंगे देश में, कहीं नहीं। इनका है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है। इसको आगे इनका जवाब देंगे, हम जरूर देंगे। वोट का केंद्रीय कर्मचारी के सब परेशान हो वैसे, मैं खुद इसमें आता हूँ। लेकिन ये बात नहीं है कि देश में बहुत सारे काम ऐसे जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, वो कब पूरा होंगे, ये कब योजना लाएंगे पूरे देश को। देश की अर्थव्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी है, इसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ गया आज। ये अब प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाला है बहुत जल्दी, सुनते रहिए, देखते रहिए आगे। देखिए छात्रों में जो है बहुत खुशियों की लहर है। जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छात्रों में बहुत खुशी है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि छात्र कितने खुश हैं। यस सर, देखिए अभी इस ब्रश सरकार ने यहाँ पर नेट बंद कर रखा है, तो अभी मैंने ऑफिशियल न्यूज़ नहीं देखी है। कन्फर्म है तो मैं देश के एक युवा को बधाई देना चाहूँगा कि आपकी सच्चाई की, आपकी मेहनत की, और जिन युवाओं ने 20 तारीख को खून बहा है, आपके खून की कुर्बानी खाली नहीं गई। इस सरकार को, इस मोटी चमड़ी की नकारा सरकार को झुकना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ युवाओं की, जेएनजीओ की जिद पर। ये सिर्फ एक रिजाइनेशन नहीं है उस भ्रष्ट सरकार का, जिसके नेता ये कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। उस सरकार में इस्तीफा लेना मतलब बहुत बड़ी पहाड़ तोड़ने वाली बात है। मुझे गर्व है कि मैं इस देश का युवा हूँ। हम लोग आते ही 2 घंटे में इस्तीफा लेके जा रहे हैं वापस। आधे घंटे में, 2 घंटे में चंडीगढ़ से। पहली बार है जी जी। और पहली बार आज हम कॉर्पोरेट मजदूर लोग सैटरडे संडे का वेट कर रहे थे, सैटरडे होते ही पहुंच गए यहाँ पर।
मतलब पहली बार आए थे, आधे घंटे के लिए इस्तीफा भी हो गया। हम यहाँ पर इतना डर कर आ रहे थे कि हमने इंस्टाग्राम पे देखा था कि वाटर कैनन चल सकता है, इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स वहाँ पर जो है तैनात हो चुकी है, हम इतना डर रहे थे। भाई दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और ये बस एक शुरुआत है। जो जो चीज़ें हमारे सिस्टम खराब है जिस डिपार्टमेंट में, वो सारे ठीक करेंगे हम जन जी मिल जी ये इस्तीफा सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। इतनी देर लगा दी इसको करने में, ये बहुत गलत करा सरकार ने। जब अल्टीमेटली गलती थी तो पहले ही मान लेनी चाहिए थी। इतने सारे बच्चों के साथ गलत तरीके से मारपीट हुई, महिलाओं को मारा गया, गलत तरीके से छुआ गया प्रोटेस्ट के अंदर। इतने टाइम से बच्चे रोडों पे बैठे हुए हैं, ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, तो ये प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली होता और आगे भी चिंगारी नहीं बढ़ती। अब ये आगे बढ़ेगी, हर मिनिस्टर जो गलत करेगा उसके ऊपर जनता, बच्चे, सब लोग आके धरना देंगे। बिल्कुल देना चाहिए। अगर सरकार इनकॉम्पिटेंट है तो देना चाहिए बिल्कुल। आप हमारे लिए वहाँ बैठे हो, डेमोक्रेसी की अगर 9th की किताब पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप हमारे लिए वहाँ बैठे हो। अगर हमको कोई गलती होगी तो हम आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से तानाशाही करोगे, आपको आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। हमें धर्मेंद्र प्रधान से चाहिए, अब नितिन गडकरी की बारी है ना। ये जो गलती करेगा उनको इस्तीफा सीधी बात। अब सर अकाउंटेबिलिटी ये वर्ड सरकार अपनी डिक्शनरी में डाल ले, नहीं तो डलवा दिया जाएगा, है ना। क्योंकि यूथ आप देखिए सर यहाँ पे, है ना, वर्किंग नॉन वर्किंग बच्चे बूढ़े सब आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम। बोलते हैं ना, पारा बढ़ चुका है, छलक चुका है, अब बाहर आ रहा है और बाहर आने के बाद रुकेगा नहीं, सिर्फ बढ़ेगा भी यहाँ से सर, है ना। बाकी कांग्रेस को और सर बताइए क्या बोलना है। देश में अब किसी के साथ गलत नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो, नेता हो या आम पब्लिक हो या अधिकारी हो, सबका इस्तीफा होगा या उनको बर्खास्त किया जाएगा। हाँ, उसके साथ गलत है कोई भी हो। देखिए खुशी बहुत है। ये तानाशाही हिटलरशाही नहीं चलेगी। देश संविधान से चलता, संविधान से तुम शिक्षा मंत्री हो, संविधान से तुम प्रधानमंत्री हो और बच्चों के हक अधिकार को छीनने का काम करोगे तो ये कॉकरोच जो आज बनकर आए ना, ये तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा। औकात दिख गई ना, दिख गई औकात। अरे छात्र को जो दयालु समझते थे, उन्हें पता नहीं था हमारे पास हाथ भी है, लात भी है, और हम सिर्फ दयालु नहीं है, हम खतरनाक भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी खुशी हो रही है। हम सिर्फ बोलने वाले नहीं है, हम खतरनाक भी है। अच्छे को हरा देंगे, जो छात्र के खिलाफ जाएंगे सब हारेंगे, सब झुकेंगे यहीं पे। इतना मेहनत किया है, अन्न नहीं खाया ना, पानी नहीं पिया, इतना मेहनत करके हम छात्रों के लिए देश के हमने हड़ताल, जो भ्रष्टाचार नहीं होने एजुकेशन में, टीईटी पेपर बाद में लीक नहीं होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए प्रधान ने, लेकिन उन्होंने बहुत देर की, लेकिन तभी भी दगा नहीं होना चाहिए, इस्तीफा बोल के नहीं लेना। लेकिन ऐसा है, इसमें जो करप्शन है ये बंद होना चाहिए और पेपर लीक दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये प्राइवेट शिक्षा जो है ट्यूशन, इसमें ध्यान लाना चाहिए और ये पूरा शिक्षण सिस्टम पारदर्शी और अच्छा स्टडी, संपूर्ण विश्व का जो अभ्यास है उसमें, जो डॉक्टरों का अभ्यास है उसमें ईमानदारी से एक और बुद्धिमान डॉक्टर बने, ये होना चाहिए। और 17-18 लाख 20 लाख करोड़ रुपए ये डोनेशन नहीं होना चाहिए, संचालक प्राइवेट शिक्षा नहीं होना चाहिए और बेचना ये बाद में नहीं होना। और हमें ये लोग क्या बोले कि दगा होगा तो हम इधर से जाएंगे नहीं, मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे, मोदी का भी, और सभी सरकार का इस्तीफा लेंगे। हाँ, मुझसे बोला था वो इस्तीफा नहीं दूंगा, अच्छा साल में पानी मारा उड़ा के बहन तो एकदम साइन कर दिया, हल्को भी तक क्या कर सुगुन का नाम सुनो, सुगुन का, सुगुन दिल गार्डन हो रहा। लाठी में जान है ना प्यादों में जान है, जितना के इन अहिंसा के नारों में जान है। लाठी में जान है ना ही प्यादों में जान है, जितनी के इन अहिंसा के नारों में जान है। जो चाहिए वो दे दो या फिर मार दो हमें, जो चाहिए वो दे दो या फिर मार दो हमें, पीछे नहीं हटेंगे ये सबका बयान है। छात्रों के सपोर्टरों का और सबसे बड़ा धन्यवाद राहुल गांधी का। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे छात्रों के समर्थन में करी और प्रेशर बनाया और धमकी दी, छात्रों को कुछ कहा तो बहुत बुरा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों का, प्रिंसिपलों को, वाइस चांसलरों को
कि किसी ने भी छात्रों के साथ जाति करी वो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। राहुल गांधी जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया, उससे युवाओं ने, हम लोगों ने इस्तीफा छीना है और अगली बार जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालेगा वो कम से कम सिस्टम में सुधार लाएगा। आज अब अगली बार जिसको भी बनाएंगे, अगर किसी ऐसे ही कोई भ्रष्ट को बनाएंगे तो इस बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, अगली बार पूरी सरकार को गिराएंगे। शिक्षा मंत्री वो बनाया जाए जो पढ़ा लिखा हो। देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो बनाया जाए जो पढ़ा लिखा हो। गधाओं को बैठाओगे तो क्या होगा? खेत में जाएंगे सारा, यही होगा। और हम लोगों को फिर प्रदर्शन करना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए। देखिए जितने भी यहाँ पे देखिए खुशियों की लहर है छात्रों में, यहाँ पे किस प्रकार से जो है अभी जंतर मंतर पे देखिए सब लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, इतने सब लोग खुश है यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे जंतर मंतर से आपको लाइव दिखा रहे हैं। बाहर की तरफ देखिए क्या माहौल है, पूरा जो है छात्रों में खुशियों की लहर है। बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ करके यहाँ पे छात्र जो है यहाँ पे अपने खुशियों को यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। देखिए पूरा जो यहाँ पे जंतर मंतर है, देखिए ये पूरे यूपी पावर ये जो भी नकली पुलिस या कोई भी बालगन में गोला फेंक रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं लड़की पे लड़कन पे, मैं इनके लिए डंडा लेके आया हूँ और डंडा चार्ज करने आया हूँ। या तो मारने आया मारने मरने ना, स्पेशल मारने और मार के जाऊंगा। और आज कोई जो करके दिखा। और सुन, इस्तीफा ले लियो आधी खेन, और ना ले तो ना या कि इस्तीफा दिला के जाता यूपी को, गाड़ी बाहर देते बाहर देते। हाँ मिल गए, ना मिलता तो गाड़ी बाहर दे आज। हाँ क्या मोदी का भी चाहिए इस्तीफा? देखिए रिजाइन कर दिया वो बड़ी बात नहीं है, वो तो हमें चाहिए ही था, लेकिन हमें इसके अंदर सुधार बदलाव भी चाहिए। अभी मान लो उन्होंने रिजाइन दे दिया, अब इसके बाद क्या मोदी से हम कोई उम्मीद रख नहीं सकते। एक चोर को हटा के दूसरा चोर बैठा दे, तो हमें यहाँ पर चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को चूज करने का हक स्टूडेंट के हाथ में होना चाहिए। ये संसद में बिल पास करे, क्योंकि ये स्कूल के बच्चे जो मतलब एक क्राइटेरिया हो 10th या 12th के बाद या 18 साल के बच्चे जो होंगे स्टूडेंट वही वोट कर सकते हैं। जैसे हमें अपने गांव का मुखिया चुनने का अधिकार होता है, वैसे एजुकेशन मिनिस्टर को चुनने का अधिकार बच्चों को होगा, जो इस कॉलेज के प्रोफेसरों को होगा। तो वही बढ़िया यानी आप जाहिल गंवार को एजुकेशन मिनिस्टर फिर से बना सकते हैं। ये चीज़ को खत्म करना है और ये चीज़ नई रेवोल्यूशन के लिए। जी धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक पता नहीं है पार्लियामेंट में जाकर कौन बैठा है। चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल बीकानेर से, जो राजस्थान से बैठा है, हमारे छात्रों की एक साथ लेके आवाज लेके बैठा है। और आज धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया तो सभी छात्रों के खुशी देख सकते हो आप। मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनकी खुशी आपके सामने झलक रही है। और आगे भी धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई भी नेता आएगा तो उसको ऐसे ही रिजाइन दिलवाएंगे हम। छात्र एकता जिंदाबाद। देखिए हमें सारे कैबिनेट मंत्री से अब अकाउंटेबिलिटी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए भी ऐसे ही हम करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के बाद अगर ये एक चोर को हटा करके दूसरा चोर वहाँ पे बैठाते हैं तो इस चीज़ को स्टूडेंट बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक हमको अपने आप चूज करने का मौका नहीं मिलेगा किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए किसको नहीं, कोई भी आकर के एक चोर को बैठा कर तुम दूसरा बैठा दोगे तो स्टूडेंट उस चीज़ को नहीं मानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही नितिन गडकरी है, हरदीप पुरी है, जितने भी लोग हैं सब लोग करप्ट बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सब में सुधार आए, एजुकेशन सिस्टम में तो बिल्कुल ही सुधार आना चाहिए। बाकी स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। हमारे चंद्रशेखर भाई ने जो सपोर्ट किया, हनुमान बेनीवाल ने जो सपोर्ट किया है, उसके हम दिल से सराहना करते हैं। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, यहाँ पे ना किसी पार्टी का कोई झंडा है ना कोई नारेबाजी लगती है। यहाँ पे तो स्टूडेंट है और जो लोग आए हुए हैं, मैं मानता हूँ स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। मोदी से एक बात करना चाहूँगा, अगर दूसरा शिक्षा मंत्री भी ऐसा करेगा तो हम उसका तो इस्तीफा लेंगे, साथ में आपका भी लेंगे। अब ये ऐसा जैसा हुआ है दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री सही लाना, देख के अच्छा शिक्षा मंत्री लाना। गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। अब ये जाग गए, पब्लिक दुनिया जागने लग गई है। मोदी सोचता था कोई नहीं आएगा, देख लो आप भीड़ दिखा रहे हो, कितनी भीड़ हो रही है, दुनिया जाग गई अब।